यह कहानी है एक अत्याचारी राजा की और उस दिव्य शक्ति की जो उसका अंत करने आई। यह कहानी है कृष्ण और कंस की, जहाँ एक तरफ था डर और दूसरी तरफ था धर्म। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसी विवाह के दिन आकाश से एक आवाज गूंजी, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का प्रेम डर में बदल गया और उसी क्षण उसने अपनी ही बहन को अपना शत्रु मान लिया। डर ने कंस को निर्दयी बना दिया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। चारों ओर अंधेरा था और हर पल डर का साया उनके साथ था। फिर आई वह रात जब जन्म हुआ श्री कृष्ण का। आश्चर्य की बात यह थी कि कारागार के ताले स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जैसे स्वयं प्रकृति कृष्ण की रक्षा कर रही हो। वसुदेव ने कृष्ण को बचाने के लिए उन्हें यमुना पार ले जाने का निश्चय किया। तेज बहती लहरों के बीच जैसे नदी ने स्वयं रास्ता दे दिया। हर कदम पर एक अद्भुत शक्ति उनका साथ दे रही थी। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे, लेकिन कंस का भय अब भी बना हुआ था। उसने कई राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण के सामने सभी पराजित हो गए। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अंत में कंस ने एक चाल चली और कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा। बाहर से यह एक भव्य उत्सव था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक खतरनाक षड्यंत्र। जैसे ही कृष्ण मथुरा पहुंचे, उन पर एक विशाल हाथी से आक्रमण कराया गया। लेकिन कृष्ण के लिए यह केवल एक और चुनौती थी, जिसे उन्होंने सहजता से पार कर लिया। फिर आया कुश्ती का मैदान, जहां कृष्ण का सामना शक्तिशाली पहलवानों से हुआ और यहीं से कंस के अंत की शुरुआत हो गई। और फिर वह क्षण आ गया जब कृष्ण सीधे कंस के सामने खड़े थे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम था। कृष्ण ने कंस को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। वर्षों का अत्याचार एक ही पल में समाप्त हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। और जब भी अधर्म बढ़ता है, तब उसकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।